सवाल ये है कि जब भी कहीं विदेश में कोई मुस्लिम नेता मरता है तो भारत के मुसलमान रोते क्यों हैं, छाती क्यों पीटते हैं? अबे तुम मुसलमानों के पीछे लगे हुए हो। मुसलमानों को अभी सारे के सारे ये कहते हैं देश से भगाओ। अब्दुल कलाम जी को मानते हैं। अरे जी को नहीं, वो जी थे, वो उन्हीं की वजह से सब कुछ है यहाँ। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। कुछ भी नहीं। इजराइल को अपना भाई बना रखा, हमारे देश का भाई नहीं है, वो मोदी जी का भाई है इजराइल। और पूछिए बांग्लादेश में जो इतने हिंदुओं को मारा जा रहा है उस पर क्यों नहीं इतना छाती पीट पीट के लोग रोते हैं? वो जो हिंदू जो है ना, ये डिफरेंस बताते हैं ना, वो हिंदू असली नहीं है। तो असली मुसलमान होगा वो कैमरे के सामने आएगा ही नहीं, ये तो खुद ही इनके कुरान में लिखा है। अंकल जी से पूछना था, असली मुसलमान ईरान वाले हैं या सऊदिया वाले हैं? फिर क्यों मोदी जी को इतनी मुस्लिम कंट्रीज ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? जरा पूछो इनसे। तो आप क्यों छाती पीट रहे हैं? हम छाती क्यों पीट रहे हैं? हम साथ में हो। खamenei के समर्थन में क्यों हैं? मैं भी इंडियन हूँ, मेरे से ना लड़। पहले आप इस्लामिक हैं। अरे मेरे से इस्लामिक है तो क्या इंडियन हूँ मैं। ये देश चाहे कितना भी आज तरक्की में आगे बढ़ जाए, कितनी भी इनके लिए डेवलपमेंट कर ले सरकार, ये कभी खुश नहीं हो सकती। और राहुल गांधी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया जाए तो कोई मसला तो नहीं। वहाँ पर पूरा इन्होंने नंगा होके अपना नाच करा है। पूरे कांग्रेस यूथ कमेटी ने पूरे देश को कहीं ना कहीं इन्होंने डुबाया है कि वही राहुल गांधी है जो इनकी नैया को, नाव को पूरी पूरी डुबा के रखेगा। मेरे माथे में लगे टीके में आपको देशभक्ति नजर आएगी, लेकिन मुल्ला जी के दाढ़ी में तिनका था, है और रहेगा। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जिस तरह से ईरान पर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई में 8 देशों पर, जो हम अगर बात करें खाड़ी देशों की, तो 8 देशों पर जवाबी कार्रवाई की। और उसके बाद जो तमाम खबरें आई कि खामनेई का निधन हो गया, उसके बाद जिस तरह से भारत में तस्वीरें देखने को मिली, लखनऊ से जिस तरह से तस्वीरों को देखने को मिली, जिस तरह से जम्मू कश्मीर से तस्वीरें देखने को मिली, भारत में कई तरह के सवाल खड़े होने लग गए कि भारत की तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए पहले शरीयत है या भारत है। तो ये तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। इधर आ जाएंगे आप? हाँ, पहले आपसे शुरू करते हैं, इनसे शुरू करते हैं। नाम क्या होगा? मोहम्मद आमिर अहमद। सुन्नी है या शिया? आप मुसलमान हैं? आपका, आपने कहा कि आप केवल मुसलमान हैं। आपने देखा होगा जो तमाम शिया मुस्लिम हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में खामने के लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। कई महिलाएं तो छाती पीट के कह रही है कि ऐसे कई खामने पैदा होंगे। क्या कहेंगे? हाँ, मतलब यही तो थोड़ी सी हमारे अंदर हो रही ना बात कि वो सुन्नी शिया में जाते हैं। अगर सब कलमाए शरीक में हो जाए ना तो ये ठीक रहे। इनमें आपस में अगर ना झगड़ा हो तो ठीक है। सवाल ये है कि जब भी कहीं विदेश में कोई मुस्लिम नेता मरता है तो भारत के मुसलमान रोते क्यों हैं, छाती क्यों पीटते हैं? देखना, खामनेई जिस देश में रहता है ना, उस देश का यहाँ के लिए बहुत योगदान है। हमारे देश में तेल वहाँ से आज से नहीं, सदियों से उनकी और हमारी रिलेशन है। अब आके जो जैसे मोदी जी कह रहे हैं नहीं कि ये इजराइल को अपना भाई बना रखा, हमारे देश का भाई नहीं है, वो मोदी जी का भाई है इजराइल। असली जो है खामनेई है। खामनेई जो वहाँ से तेल आता है और आज से नहीं, सदियों से आता है। तो तेल की वजह से रो रहे हैं क्या भारत के मुस्लिम? जरूरत नहीं है तेल की, हमारे यहाँ जरूरत नहीं की चीज़ की। यहाँ होता है क्या? जरूरत है ना, कोई भी आदमी कोई चीज़ की जरूरत, वही तो पूछ रही थी, रोना क्यों, विलाप क्यों? किसी चीज़ की जरूरत पूरी कर रहा है कोई, वो आदमी बढ़िया है या वो आदमी बढ़िया के जो मैं भाई साहब से एक बार पूछता हूँ, जिस तरीके से अभी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में और लखनऊ में धरना कर रखे कामनी की मौत के लिए, जरा पूछिए इनसे कि जब बांग्लादेश में भी हिंदुओं के ऊपर इतना मॉब लिंचिंग हुआ था कि हिंदुओं को मारा जा रहा था, तो क्या उसके लिए कितने मुसलमान खड़े हुए हैं? कितने मुसलमानों ने खड़े होकर आगे आकर ये बोला है कि भाई जो बांग्लादेश में बहुत गलत हो रहा है, हम इसको हर तरीके से कंडेमनेशन करते हैं। जरा पूछिए आज ये उस ताकत के लिए रो रहे हैं जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि ईरान को कहीं ना कहीं आज़ादी मिली है, बहुत बड़ी आज़ादी मिली है। आप देखिए ईरान का इतिहास देखिए, वहाँ पर जो राजा महाराजा थे पहले किस तरीके से वहाँ पर लोग लिबरेशन में लोग जीते थे, किस तरीके से जो आज़ादी से वो लोग खाते पीते थे, पहनते थे, घूमते थे। आज वो सब खत्म कर दिया था जब से कामनी और उसके जो पुरानी जो सल्तनत थी वो जब ईरान में आई थी। तो आज जब अगर लिबरेशन कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने तो क्या बुराई है इसमें? और पूछिए बांग्लादेश में जो इतने हिंदुओं को मारा जा रहा है उस पर क्यों नहीं इतना छाती पीट पीट के लोग रोते हैं? इन लोगों को हिंदू मुसलमान यहाँ लाना है और हमारे देश में हिंदू मुसलमान हम होने नहीं देने। हमें एक मिनट, हमें हिंदू मुसलमान इस देश में होने नहीं देना।
क्यों? यहाँ हिंदू इसी देश में है और ये सब जो भी है जिनको कोई बात नहीं आती ना, जिनको कोई पता नहीं है ना, वो हिंदू मुसलमान लेकर आता है। वहाँ हिंदुओं का कोई जिक्र भी नहीं है और ये हिंदू मुसलमान करते हैं लोग। इनको जो गवर्नमेंट जो है ना यहाँ की हमारी कमज़ोर है, वो कमज़ोर भी उसको भी कमजोरी को भी उस कमजोरी को भी धक्का देने वाले हैं हम। एक सवाल है, जब सवाल पूछने जाते हैं पत्रकार तो मुस्लिम कहते हैं कि शरीयत और इस्लाम पहले है राष्ट्रवाद में, लेकिन हिंदू कहता है कि राष्ट्र पहले है बाकी चीजें बाद में। ये इतना डिफरेंस कहाँ से आ जाता है? मेरी बात सुनिए, देश प्रेम की भावना पीछे कैसे हो जाती है? मेरी बात सुनिए, वो जो हिंदू जो है ना ये डिफरेंस बताते हैं ना, वो हिंदू असली नहीं है, वो अपनी असलियत को जानते ही नहीं है। जो असली हिंदू होगा ना वो सब चीज़ जानेगा। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहिए असली हिंदू? सच्चाई और इंसाफ पहले है, ये बेईमानी और गद्दारी बेकार है। जो असली मुसलमान होगा वो कैमरे के सामने आएगा ही नहीं। ये तो खुद ही इनके कुरान में लिखा है कि काफिरों के देश में नहीं रहना, काफिरों की सरकार में नहीं रहना, और इनके खुद के कुरान में खुद ही लिखा है कि मूवी में और कैमरों में इन्वॉल्वमेंट मत होना। तो पूछे जरा कौन असली हिंदू और असली मुसलमान वाली बात है। अरे मैडम, अंकल जी से पूछना था, असली मुसलमान ईरान वाले हैं या सऊदिया वाले हैं, बताना। ये लोग जो है अभी कह रहे हैं ना, पहले सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ये कलाम पाक को कह रहे हैं ना, अरे असली मुसलमान सारे हैं, जिसने कलमा पढ़ लिया वो सारे मुसलमान होते हैं। सऊदिया में बम फोड़ रहा है ईरान, आप देख रहे हैं उस चीज को? सऊदिया में बम गिरा रहा है। किसके यहाँ वो फोड़ा बम? ईरान ने सऊदिया में गिराया। अमेरिका की एयरलाइंस है उसके, दुबई के खिलाफ है, सऊदिया के खिलाफ है। दुबई में भी उसके जो है ना वहाँ फोर्स है। तो भले से आप सऊदिया के खिलाफ है। अगर कोई सऊदिया अमेरिका का सपोर्ट करता है। अभी यहाँ से हमारी जो है ना एक पुलिस वाले गए थे उत्तराचल, किसी को कह रहे सवालों का जवाब तो दे दीजिए कि सऊदी के साथ है। फिर क्यों मोदी जी को इतनी मुस्लिम कंट्रीज ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? जरा पूछो इनसे। पैगंबर की जगह इनका अमेरिका का गुलाम हो चुका है, इनसे ये सवाल पूछिए। अमेरिका कौन गुलाम हो गया? दुबई, सऊदिया। क्यों गुलाम हो? प्रिंस वहाँ का अमेरिका की चटुकारिता करता उसको है। छोड़ो, चाटने दो उसको, अमेरिका हो रहा है। ईरान तो पारसी देश है। कौन? ईरान पारसी देश है। तो पारसी देश है, क्या मुसलमान है वो? लीडर वो जो खमेनेई है वो शिया मुस्लिम था। आधी आबादी वहाँ की। अपने देश तो आप क्यों छाती पीट रहे हैं? हम छाती क्यों पीट रहे हैं? हम साथ में हैं। खमेनेई के समर्थन में क्यों हैं? समर्थन में उसके क्यों रीजन? अरे ये देश भी हमारा समर्थन में है, पूरा देश समर्थन में है। ये हमारा साथ दिया उसने, खमेनेई ने, समझे नहीं? वहाँ से सारा कुछ आता है। आपका साथ तो इजराइल भी देता तुम्हें? इजराइल देता है। ये फोन आपको, ये फोन किसका है? किसका है? ये इजराइल के बाप का है क्या? ये एक बटन में आपको उड़ा सकता है इजराइल। उड़ा देना, आप तक तो उड़ा नहीं। फिलिस्तीन में देखा था आपने? ये भी तो डर रहे हो तुम, जब भी तो मोदी जी सहलाने जा रहे हैं, जब भी तो मोदी जी जा रहे हैं गुलामगिरी करने। भारत सबका बाप है। गुलामगिरी किसने करी? कर रहे हैं ना। भारत सबका बाप है, सबका बाप है इंडिया। तो इसीलिए हम तो मैं भी इंडिया हूँ, मेरे से मत लड़। मैं भी इंडियन हूँ, इसीलिए भारत माता मैं भी इंडियन हूँ, मेरे से ना लड़। पहले आप इस्लामिक हैं। अरे मेरे से इस्लामिक है तो क्या इंडियन हूँ मैं? इंडियन नहीं, इस्लाम क्या? इस्लामिक के पहले हम देश के साथ हैं, आप नहीं हैं। हम अरे तुम्हारे बस का नहीं देश को बचाना। इन्हें सिर्फ मोदी से दुश्मनी है, इन्हें सिर्फ बीजेपी से दुश्मनी है। ये देश चाहे कितना भी आज तरक्की में आगे बढ़ जाए, कितनी भी इनके लिए डेवलपमेंट कर ले सरकार, ये कभी खुश नहीं हो सकते। सिंपल सी बात ये है। इजराइल के खिलाफ है। इनसे जरा पूछो कि भारत का सबसे थर्ड लार्जेस्ट जो हम आर्म एक्सपोर्ट करते हैं, क्या हम जो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं वो हम इजराइल से करते हैं। पूछो वो हमारे देश की सेवा रक्षा के लिए नहीं। अभी जो पाकिस्तान में जो हमने अपना एक तरीके से आयरन डोम इंडिया का खुद का है, वो कहीं ना कहीं हमने इजराइल की मदद से हम बनाया था, उसको यूज़ करा है। आज पाकिस्तान वाले से हम बचाने के लिए आज इंडिया ने जो इजराइल से मदद ली है, इस चीज़ को थोड़ी इस चीज़ को आगे देखेगी। इन्हें सिर्फ नफरत है मोदी से, इन्हें सिर्फ नफरत है इस देश में जो भी तरक्की हो रही है और अच्छाई हो रही है। इनका दिमाग इस तरीके से ब्रेन वॉश है कि अगर मैं बताऊँ आपको 50 साल और इस देश की तरक्की कर लेंगे ना और इन लोगों के लिए कर लेंगे तो भी इस चीज़ के लिए खुश नहीं होगे, कभी भी खुश। मैडम, देश के कचरा को साफ कर दिया जाए, कोई असला तो नहीं। और राहुल गांधी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया जाए तो कोई मसला तो नहीं। बताइए अंकल। उसको जो है राहुल गांधी के पीछे लोग पड़े। अबे तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे राहुल गांधी का। तुम कितने धौंस दोगे उसे, कितनी गोली मारोगे उसके? तुम नहीं आ रहा कि जिस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना, वो राहुल गांधी सिर्फ वोट के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए इनका ब्रेन वॉश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। राहुल गांधी को देश से कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी को इस देश से कोई लगाव नहीं है। ये पूरा देश जान चुका है। हर इंटरनेशनल फोरम पे जब भी राहुल गांधी जाते हैं देश की बुराई करते हैं। संसद में अभी जिस तरीके से अभी AI इंडिया समिट में
वहाँ पर पूरा इन्होंने नंगा होके अपना नाच करा है। पूरे कांग्रेस यूथ कमेटी ने पूरे देश को कहीं ना कहीं इन्होंने डुबाया है, देश की इज्जत को उछाला है। तो किस राहुल गांधी की बात करते हैं? राहुल गांधी सिर्फ वोट के लिए इनका बावला बनाते हैं, इनका बेवकूफ़ बनाते हैं, ये लोग उसमें फंसते हैं और ये राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अपना मसीहा मानते हैं। पर मैं आज आपको साफ बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वही राहुल गांधी है जो इनकी नैया को, नाव को पूरी की पूरी डुबा के रखेगा। और देखना, जब तक राहुल गांधी इनके दिमाग में, इनके दिल में बसा रहेगा, इस देश का मुसलमान दुखी रहेगा। अपने अंकल से पूछो, इनके लिए संविधान पहले या शरीयत पहले? स्ट्रीम फाइल आ गई, इन्हें कोई दर्द नहीं आ रहा। इन्हें किसी चीज सर का पता नहीं चल रहा। खमनई पे बात हो रही है, एक मिनट, खमनई पे बात हो रही है, खमनई पे बात हो रही है। बात अभी ये खमनई पे बात हो रही है। सर जब देश का मुसलमान वर्ग किसी विदेशी नेता के लिए रोता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, और रोता ही नहीं, बिलखता है, छाती पीटता है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना जायज है, लाजमी है। किसके लिए छाती पीट रहे हैं? खमनई के लिए, और भी एक आतंकवादी मारा गया था, उससे पहले नाम याद नहीं आ रहा अभी, उनके लिए भी रोई थी। आतंकवादी है खमनई? आतंकवादी करार दिया गया था उनको। खमनई की बात नहीं करो, इससे पहले आतंकवादी है वो। खमनई की बात नहीं करो, इससे पहले। फिर अबे तुम मुसलमानों के पीछे लगे हुए हो, मुसलमानों को अभी सारे के सारे ये कहते हैं देश से भगाओ। पहले भारतीय हो या मुसलमान हो भैया? हैं? पहले भारतीय हो या मुसलमान है? हम मुसलमान भी हैं, भारतीय हैं। पहले क्या मतलब है? पहले या शरीयत पहले या संविधान पहले? संविधान पहले सर्वोच्च पे किसे रखते? अरे सब चीज अपनी जगह पे ठीक है। मैडम मेरे आपके लिए पहले गीता है या पहले भारत है? मेरा देश है पहले। मैं सब चीज को, देश सब मेरा तरक्की करे, मैं वो चाहता हूँ। और सुनिए, हमारे सुनिए तो आप क्यों नहीं जवाब दे? मैडम, अरे तो मैडम मेरे माथे में लगे टीके में आपको देशभक्ति नजर आएगी, लेकिन मुल्ला जी के दाढ़ी में तिनका था, है और रहेगा। इनमें कोई देशभक्ति नहीं है। ये सब बकवासबाजी करने वाले लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश में खलबली मच जाए। एपीजे अब्दुल कलाम जी को मानते हैं? अरे जी को नहीं, वो जीत है, वो उन्हीं की वजह से सब कुछ है यहाँ। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते, कुछ भी नहीं मानते तुम तो। आराम से। वंदे मातरम अरे तू बोलते थे। बोलता रहे, इतनी औकात है मुझे कलमा कोई। कंट्रोवर्शियल हो रहा है भाई, भक्ति वाली बात हो रही है ना। कंट्रोवर्शियल हो रहा है, कंट्रोवर्शियल। कलमा पढ़ाएंगे तेरी क्या? औकात है मुझे जय बुलवाएगा? नहीं, आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। हाँ बुलवा लिया, जा बुला। खान साहब डिबेट नहीं कर पाएंगे, ऐसे डिबेट नहीं कर पाएंगे। हाई पर हो रहे हैं आप तो।